कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप वेबसाइट का यूआरएल देख सकते हैं। वेबसाइट यूआरएल है theautotender.com/login। सिंपली आप गूगल पर theautotender.com भी डाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आपको यूजर क्रेडेंशियल्स मिल गया और इस तरीके से आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल करके लॉगिन करेंगे। आफ्टर लॉगिन कुछ इस तरीके का पेज आपको आपके स्क्रीन पर ओपन होकर दिखता है। इस पेज को बेसिकली हम डैशबोर्ड बोलते हैं और इस डैशबोर्ड पर क्या क्या डिटेल्स मिलती है वन टू वन गो थ्रू करते हैं और डिटेल में फिर जानते हैं क्या है वो डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, दो इंडेक्सेस के यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिल रहा है। अब ये किस इंडेक्स के प्राइस और ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप ये जो प्राइस देख रहे हो ये स्पॉट प्राइस है। इसके अपार्ट सॉफ्टवेयर में आप कहीं पर भी अगर आप डेटा देख रहे हैं तो वो आपको बेसिकली फ्यूचर्स का प्राइस रिप्रेजेंट करेगा, ना कि स्पॉट का। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आपको स्पॉट प्राइस देखने को मिलेगा जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का लोगो है। इसके अपार्ट अगर आप सॉफ्टवेयर में कहीं भी कुछ भी देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो आपको वहां पे डेटा पब्लिश होता देखने को मिलेगा वो बेसिकली आपका नॉर्मल फ्यूचर्स का डेटा रहेगा, स्पॉट का नहीं रहेगा। क्लियर। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बार है जो आपको एक डेमो वीडियो रिप्रेजेंट करता है, ऑटो टेंडर वीडियो। यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शुअलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट। सिंपल वर्ड में बोले तो यहाँ से जाकर आप एक डेमो वीडियो देख सकते हो जिससे कि आपको कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है वो आपको क्लैरिफाई कर पाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मार्केट समरी है आपके पास। मार्केट समरी में आपको पता चल जाता है निफ्टी का पीसीआर सिग्नल क्या कह रहा है, यानी कि पीसीआर आपको एक ट्रेंड रिप्रेजेंट करेगा। पुट कॉल रेशियो जिसे हम बोलते हैं, सेम इसी पैरामीटर्स पर बैंक निफ्टी पीसीआर है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इसके अकॉर्डिंग अभी क्या सेंटिमेंट्स है। सेक्टर लीडिंग और सेक्टर ट्रेलिंग, आज के दिन में कौन सा पैसिफिक सेक्टर लीड कर रहा है और आज के दिन में कौन सा सेक्टर ट्रेल कर रहा है, ये आपको कहां से पता चलेगा। ये आपको सिंपली यहीं से पता चलेगा। आज जैसा सेक्टर लीड कर रहा है फार्मा सेक्टर है, जो आप सभी अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी पा रहे होंगे कि फार्मा सेक्टर अभी काफी मतलब एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाइज फार्मा दिख रहा होगा और पीएसयू बैंक थोड़ा सा वीक है अदर देन बाकी के इंडेक्सेस। ठीक है, मार्केट बैलेंस है, आपने एनईसी की एक एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखी होगी जिसमें सिंपली मेंशन होता है आज इतने स्टॉक्स पॉजिटिव साइड में है और इतने स्टॉक्स नेगेटिव साइड में है। सेम उसी प्रोस्पेक्टिव से डिजाइन ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्केट बैलेंसर है। सिंपल में अगर इसको हम बात करें तो ये आपको जस्ट ये बता रहा है कि कितने स्टॉक्स आज पॉजिटिव है और कितने स्टॉक्स नेगेटिव है। जैसे कि अभी हम बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर 103 स्टॉक्स आज के दिन में पॉजिटिव है, वहीं पर 49 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी नेगेटिव ट्रेड करते दिख रहे हैं। इट मींस यहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है एज कंपेयर टू बाकी के मुकाबले। ठीक है, सो इसको आप टोटल देख सकते हो कितने स्टॉक्स हैं ऑर्डर टेंडर में, तो मस्ट वॉच यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो स्लाइड में। इसमें आपको एक एफएनओ रैंकिंग मिलता है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास डिटेल आ जाती है। इसके अंदर टोटल 181 स्टॉक्स आप देख पा रहे हैं जो ऑलरेडी अभी हैं। ठीक है, जो स्टॉक्स एफएनओ में बैन होते हैं वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। उसके अपार्ट जो स्टॉक एफएनओ में बैन नहीं है वो आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ बैन हटने के बाद सिंपली वो आ जाएगा वापस से। अगर बैन में है वो स्टॉक्स तो नहीं आएगा। क्लियर, तो ये चीज आपको क्लियर। अब फटाफट से एक रिकैप करते हैं आज जो हम इंडेक्स एनालिसिस स्टार्ट करें। आप सभी के सभी व्यूअर्स अपने कंसर्न मेंशन करें, निफ्टी से स्टार्ट करें या बैंक निफ्टी से स्टार्ट करें। क्यूएनए बॉक्स में अपने अपने कंसर्न मेंशन करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिर उसी पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। राजेश जी का, कृष्णकांत जी का, विश्वजीत जी का निफ्टी और अमित मिश्रा जी का कंसर्न है बैंक निफ्टी। ठीक है, सो मेजर देखिए जो ऑडियंस है हमारी वो निफ्टी से रिलेटेड व्यू की बात कर रही है, तो हम भी निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। एंड अमित जी, मैं आपको बैंक निफ्टी का भी व्यू प्रॉपरली दूंगा। स्ट्रैटेजी दोनों जगह सिमिलर रखनी है, स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बस एक जगह चेंजेस आएगा। वो चेंजेस मैं आपको प्रॉपर एलोबरेट करके बताऊंगा, तो वो जरूर गो थ्रू करेंगे हम। ठीक है,
तो उसके लिए सिंपली अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी का डेटा देख के एनालिसिस करनी है कि भाई कैसे आप रिलाई कर सकते हो कि आप एक राइट डायरेक्शन और एक राइट पाथ पर हैं, तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप ये जो डेटा देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डेरिवेटिव्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। अब यहाँ पर आप वो ऑप्शंस देख सकते हो, जैसे निफ्टी ओआई टेबल CW। अब OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट टेबल है, ठीक है। CW का मतलब है करंट वीक, यानी करंट वीक की जो ओपन इंटरेस्ट टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्लियर, ठीक है। उसके अपार्ट बैंक निफ्टी OI टेबल CW, सेम उसी पैरामीटर्स पे डिजाइन बैंक निफ्टी की भी ओपन इंटरेस्ट टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल गई, ठीक है। उसके अपार्ट और देखोगे आप फिर निफ्टी, जो तीनों हमारे इंडेक्स है जो अभी हाईली वॉल्यूम इंडेक्स है, वो तीनों इंडेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अपार्ट मंथली भी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख सकते हो। फिर OI चार्ट्स है, OI चार्ट्स मेजर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए देखते हैं, उसको हम OI टेबल में ही गो थ्रू कर लेंगे, तो इतनी ज्यादा हमें उसकी नीड पड़ेगी नहीं। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। तो सिंपली जैसा कि हमारे मेजर व्यूवर्स का कंसर्न था निफ्टी से रिलेटेड, सो सिंपली मैंने क्लिक किया निफ्टी OI टेबल CW पर। जैसे ही मैंने क्लिक किया निफ्टी OI टेबल CW पर, मेरे पास करंट वीक का डेटा आ गया, आप सभी देख सकते हैं। 5 सितंबर जो अभी निफ्टी की एक्सपायरी है, यानी कि परसों की, ठीक है। उसके बाद एक लाइन मेंशन है यहाँ पर, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 का आपको वेट करना है, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिखा पाएगा। रीजन इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है, क्योंकि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम पे मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहती है, तो मेजर हम उस चीज को अवॉइड करने को बोलते हैं कि एटलीस्ट मार्केट जब स्टेबल हो जाए तब आप ट्रेड करें। क्योंकि बीइंग अ ऑप्शन बायर, आप सभी को पता है कि कितना रिस्की रहता है जब आप मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करने जाते हो, ठीक है। तो इसलिए हमें सिंपली, हम एक ऑप्शन बायर हैं तो हमें उस रिस्क से बचना है। तो उस रिस्क से बचने के लिए जो मेरे पास एडवांटेज है, वो क्या एडवांटेज है, तो मुझे वहां पर सिंपली यही चीज फॉलो करनी है कि भाई मैं एटलीस्ट 10:30 का वेट करूं, उसके बाद जब मेरे पास क्लैरिफिकेशन आए तब मैं अपनी ट्रेड प्लान करूं, तो वो मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, जैसे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी। उसके बाद ये आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन का डेटा है। अब दोनों डेटा क्या क्या क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं 1 to 1 उसको भी देखेंगे हम, ठीक है। और फिर उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो सिंपली जैसे कि अभी मैं बात करूं, लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता? एक बार हैंड रेज करेंगे अगर आपको अभी भी ओपन इंटरेस्ट का एक्चुअल मतलब नहीं पता है। विश्वजीत, अमित, ठीक है। और बाकी मतलब मेजर हमारी ऑडियंस को पता है, राजेश, ठीक। सो मैं आपको गो थ्रू करके दिखा देता हूँ, ठीक है। होप सो ये स्लाइड आप सभी को विजिबल होगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आप जैसे कि देख पाएंगे, ओपन इंटरेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉरेन एसेट्स। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए, इट मींस लोगों ने बाय किया बट एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं किया, वो पोजीशंस अभी भी ओपन है, या लोगों ने सेल किया बट एंड ऑफ द टाइम बाय नहीं किया, ठीक है। एक्सेप्शनल दोनों हो सकते हैं। बायर है तो अगर एक ऑप्शन बायर है तो बाय करके होल्ड कर रहा है अपनी पोजीशन, सेल नहीं करा। अगर एक सेलर है तो वो सेल करके होल्ड कर रहा है, उसने बाय करके कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं किया। अब इसमें एक टाइम कैपिंग होती है एज पर द एक्सचेंज, 3 मिनट से ऊपर अगर आप कोई ट्रेड होल्ड करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके ओपन इंटरेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई ट्रेड 3 मिनट से ज्यादा होल्ड किया तो वो आपका ओपन इंटरेस्ट के अंदर कैलकुलेट होता है। क्लियर, होप सो। अब उसके अपार्ट सेम इसी पैरामीटर्स पर ओपन इंटरेस्ट, अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो ओपन इंटरेस्ट है, सबसे पहली चीज ये पूरे वीक पूरे मंथ का हो सकता है, जैसे कि आज है ओपन इंटरेस्ट, अब आज है 3 सितंबर, तो आज लोगों ने बाय किया होगा और अभी कॉन्ट्रैक्ट वो होल्ड करके चल रहे होंगे। काफी लोगों ने कल भी पोजीशंस बनाई होगी मंडे ऑनवर्ड्स को, और अभी भी उन्होंने पोजीशंस होल्ड करी होगी, उनके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स हो सकते हैं। सेम इसी पैरामीटर्स पर
फ्राइडे भी पोजीशंस बनाई होगी। तो मेजर क्या है कि यहाँ पर आप कभी भी एक्चुअल क्राउड का पता नहीं कर सकते हो कि मार्केट में फ्रेश क्राउड कहां पर जा रहा है। और फ्रेश क्राउड अगर आपको पता करना है मार्केट में कहां जा रहा है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से आपको पता चलेगा कि आज के दिन में क्या चेंजेस हुए एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। जैसे टोटल ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूं, ये है 62,83,250, बट आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, तो आज के डेट में 2,04,225 कॉन्ट्रैक्ट ऐड ऑन हुए हैं 25,700 के कॉल ऑप्शन पर। ठीक है, सेम इसी प्रोस्पेक्टिव पर परसेंटेज चेंज, ये आपको वॉल्यूम और लिक्विडिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंजेस कहाँ हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 26% चेंजेस हुए हैं। कैसे, अगर आप देखो कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 34 लाख, जिसमें से 7 लाख तो आज के कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आज कंपेयर टू प्रीवियस है 26% एक्स्ट्रा। यहाँ पर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 44 लाख, जिसमें से 19,69,000 आज के, यानी कि 80%। अगर आप 19 इसमें से माइनस कर दोगे तो ये जस्ट माइनर से आपके कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास। तो वही 70-80% जो है वो यहाँ पर आपको, और ये ऑटो रिफ्रेशिंग है तो वो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब पुट साइड में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट जो है वो कॉल साइड से निकलकर पॉजिटिव साइड में गया है। दैट्स वाई आपको ये जो डेटा है यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुट राइटर्स बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर आपको फ्लैश होती हुई दिख रही है क्लियरली। तो होप सो ये ऑप्शन चेन क्लियर हो गई होगी। अब इसमें येलो मार्क्स हैं कुछ, ये येलो मार्क क्या आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप, जैसे कि मैं बात करूं कॉल साइड में, टोटल स्ट्राइक्स मेरे पास कितनी है 25,700 से 24,900 तक। टोटल मेरे पास 17 स्ट्राइक्स है। अब इन 17 स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, अगर कॉल साइड में कहीं पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है तो वो है 25,300 पर। तो 25,300 मेरा क्या है, रेसिस्टेंस हो गया, क्योंकि कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएटेड है वो अभी इस लेवल पर है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं पुट साइड की बात करूं, तो पुट साइड में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो आपको 25,000 पर देखने को मिल रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा जो पुट साइड में वॉल्यूम है या सबसे ज्यादा पोजीशंस अभी ओपन है वो है 25,000 पर। तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको मिल गया। ठीक है, और ये जो है ये आपका मेजर जो आपका परसेंटेज जहां पर ज्यादा होता है, जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है, जैसे हम एटीएम बोलते हैं एट द मनी, उसके आसपास आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी मतलब नहीं पता है अभी भी, वो भी हैंड रेज कर दीजिए तो फिर हम उसको गो थ्रू करेंगे। और अगर पता है तो क्यूएनए बॉक्स में यस मेंशन कर दीजिए तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कुछ ऑडियंस हमारे न्यू है तो चलिए हम डिटेल्स में ही देख लेते हैं। ठीक है, होप सो ये स्लाइड आप सभी को विजिबल हो रही होगी। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं साफ साफ मेंशन है, ये एक चार्ट है प्रैक्टिकली, और ये सपोर्ट का, ये रेसिस्टेंस का, ये थ्योरेटिकल वर्ड्स हैं। ठीक है, आप थ्योरेटिकल वर्ड्स के अकॉर्डिंगली जैसे कि हम बात करें, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड, जैसे कि सपोर्ट, इन अ डाउन ट्रेंड प्राइस फॉल बिकॉज देयर इज एन एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांडेड। सिंपली वर्ड में अगर हम बात करें तो प्राइस किस सिनेरियो में गिरता है, जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली प्राइस गिरने लग जाता है। द लोअर प्राइस गो, यानी कि फिर वो लोअर लेवल पर आ जाता है। फिर द मोर अट्रैक्टिव प्राइस बिकम दोज वेटिंग ऑन द साइड लाइन्स टू बाय द शेयर। अब सिंपली जैसे कि वो लोग जो वेट कर रहे होते हैं, जैसे कि मुझे लगता है अभी मैं एक चीज बाय करने के लिए प्लान कर रहा हूं, बट मुझे लगता है कि भाई ये ओवर बोटेड है या ओवर हाई है इसका प्रीमियम अभी, तो मैं क्या करता हूँ वहां पे वेट करता हूँ। अगर मैं एक अच्छा इन्वेस्टर या एक ट्रेडर हूं तो मैं वेट करूंगा, ना कि वहां पर हाई प्रीमियम है तो मैं जाके वहां पे फटाफट से ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, एट सम लेवल डिमांड दैट वुड हैव बीन स्लोली इंक्रीज विल राइज द लेवल वेयर इट मैच सप्लाई। सिंपली क्या है कि फिर जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। ठीक है,
अब जब डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होती है और वो सप्लाई को मेट करने लगती है, तो उसके बाद क्या है, एट दिस पॉइंट प्राइस विल स्टॉप फॉलिंग, दिस इज सपोर्ट। सिंपल, फिर प्राइस गिरना बंद हो जाता है और उसके बाद उसको हम सिंपली सपोर्ट कहते हैं, जिसको प्रैक्टिकली अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये एक गोल्ड का एग्जांपल है, जिसमें सिंपली सपोर्ट की लाइन ड्रॉ अप, जैसे ही सपोर्ट के पास आया एक बाउंस बैक देता है, फिर वही सिनेरियो रिपीट करके आसपास से ही बाउंस बैक, वही सिनेरियो रिपीट करके फिर बाउंस बैक। तो मीन से क्लैरिफिकेशन हो रही है कि मार्केट जब सपोर्ट के पास हो तो वहां से एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? सेम अब इसका ऑपोजिट कर दीजिए रेसिस्टेंस में। अब रेसिस्टेंस में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर टच करा जो ऊपर का लेवल होता है, फिर एक डाउन शेप, फिर प्रॉपर वी शेप बन रही है रेसिस्टेंस में, फिर वही सिनेरियो, फिर कंसोलिडेशन जारी रहा, फिर वही सिनेरियो। अब इसे आप सिंपली इसको अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग वर्ड भी बोल सकते हो कि मार्केट जब एक लेवल पर पहुंच जाता है तो वहां पर क्या है, जिसने इस लेवल पे बाय किया है या इस लेवल पर, तो सिंपली वो यहाँ पर आकर तो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा। तो सिंपली उस सिनेरियो को डिफाइन करता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस में अगर हम शॉर्ट कट टू कट बात करें जस्ट सिंगल क्लिक पे, तो रेसिस्टेंस क्या है कि प्राइस अगर मार्केट सपोर्ट पर है तो वहां से एक बाउंस बैक हो सकता है, और रेसिस्टेंस पर है तो वहां से एक ड्रॉ डाउन आ सकता है, यानी कि एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। क्लियर? अब प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज को। ये निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, चलिए। होप सो सभी को ये चार्ट आपको दिख रहा होगा क्लियरली। सेम आज का अगर आप डेटा देखोगे, आज की 9:15 की कैंडल थी, ठीक है। आप ओपनिंग प्राइस देखते हैं, हम आज का ओपनिंग प्राइस था 25,313, जो हमारा रेसिस्टेंस था इसके ऊपर था, ठीक है। उसके बाद हाई लगाया 25,321, यानी ज्यादा ऊपर नहीं गया निफ्टी अगर आप देखोगे। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से मार्केट में वही ड्रॉ डाउन आने लग गया, और जो लोअर लेवल आज निफ्टी ने आज के दिन में दिया वो 25,235 का था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हायर लेवल था, हायर लेवल से ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स, और हमारा जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस से भी अगर आप बात करोगे तो 65 पॉइंट्स नीचे आ गया। तो मींस यहाँ से एक क्लैरिफिकेशन आपको क्या मिला कि मार्केट जब रेसिस्टेंस के पास गया तो वहां से एक ड्रॉ डाउन आया, सेम सिमिलर अगर इसी पैटर्न पर वो सपोर्ट पर होता तो वहां से एक बाउंस बैक आप देख सकते थे, ठीक है। क्लियर? होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों देख लिया। अब आते हैं प्रॉपरली कि अगर आपको एक कॉल या एक पुट ऑप्शन बाय करना हो तो वो कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो सिंपली उसके लिए आपको इंट्राडे डेटा में आना है। अब ये जो इंट्राडे डेटा है, ठीक है, इसमें आपके पास कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल रही हैं। पहले ये देखते हैं, जैसे इंट्राडे डेटा में टाइम है, टाइम आपके पास 3 है, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। मेजर हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं कि आप 5 और 15 मिनट का टेबल यूज करें, और 3 मिनट का टेबल आपको जब यूज करना है, ठीक है, जब आप एटलीस्ट कोई ट्रेड आप बाय कर ले, क्योंकि जब आप 3 मिनट का डेटा देखते हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा क्या रहता है, कई बार क्राउड आता जाता देखने को मिलता है, तो इसलिए वो रिलाय नहीं करते हम। एटलीस्ट 5 और 15 मिनट में थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी मिलती है, तो इसलिए हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट यही जो दो टाइम फ्रेम है, इसी टाइम फ्रेम को आप यूज करें, 5 और 15। हाँ, ट्रेड लेने के बाद जो भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसके बाद आप 3 मिनट का टेबल देखिए, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले आप थ्योरेटिकल है, तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ट्रेड लेने के बाद आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो वहां पर आपको प्रैक्टिकली ट्रेड देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज क्लियर हो गई आपको। 5 और 15, मैंने 5 मिनट पे क्लिक किया तो हर 5-5 मिनट के फॉर्मेशन में मेरे पास डेटा आ रहा है। अब डेटा के अकॉर्डिंग टाइम है, टाइम के बाद कॉल और पुट। आप में से कोई ऐसा व्यूअर जो बताना चाहेगा ये कॉल या पुट क्या है, कोई भी ऐसा, ठीक है। क्यूएनए बॉक्स ओपन है, वो बताएं फिर मैं बताऊंगा क्या है ये। उसके अपार्ट पीसीआर। अब ये पीसीआर हम निकालते कैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। पीसीआर सिंपली हमें एक मार्केट ट्रेंड कैप्चर करके देता है, जिसे हम बोलते हैं पुट कॉल रेशो, ठीक है। अब ये जो पीसीआर कैलकुलेट होता है ये किस पैरामीटर्स पर होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो अब तक किसी का आंसर नहीं आया है, मैं ही बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कॉल और पुट,
ये बेसिकली कॉल है जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आप देख रहे थे। इस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है कॉल साइड का, और ये पुट साइड का टोटल है। ठीक है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का। यहां से आपको क्राउड का पता चल गया, जैसे हम हिंदी में भीड़ बोलते हैं, भीड़ कहां पर है। ठीक है, और मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको उस भीड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है। कभी भी क्राउड के सेम डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है, हमेशा क्राउड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अगर आपको आपकी मार्केट में विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो, ठीक है, तभी आप मार्केट में सस्टेन भी कर पाएंगे, और तभी आप मार्केट में एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये हो गई, आपको कॉल और पुट पता चल गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। पीसीआर, अब पीसीआर हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल। होप सो क्लियर हो गया होगा। यानी कि चेंज इन ओवाई जो पुट साइड का है, इसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन ओवाई कॉल साइड से। उसके बाद हमारा ये पीसीआर निकल कर आता है, जो मुझे एक मार्केट ट्रेंड कैप्चर करके देता है कि मार्केट में अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड है या मार्केट में अभी एक नेगेटिव ट्रेंड है, वो मुझे यहाँ से पता चलेगा। फिर आता है ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। अब जो ऑप्शन सिग्नल है ये मुझे क्या बताता है, और वी वैप सिग्नल मुझे क्या बताता है, ये एक्चुअल में है क्या, ये दोनों चीजें। ठीक है, तो सिंपली जो ऑप्शन सिग्नल है वो मुझे ऑप्शंस की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में अभी बाइंग हो रही है या ऑप्शंस में अभी सेलिंग हो रही है। सेम उसी सिमिलर पैटर्न्स पर आपको वी वैप सिग्नल जो है ये फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि भाई फ्यूचर्स में अभी एज ऑफ नाउ बाइंग हो रही है या फ्यूचर्स में एज ऑफ नाउ सेलिंग हो रही है। सो दोनों का प्रोस्पेक्टिव अपना अपनी अपनी जगह पर ठीक है, और दोनों ही प्रोस्पेक्टिव मुझे देखने हैं एक ट्रेड लेने से पहले। ऑप्शन एक्टिविटी भी देखनी है, साथ में फ्यूचर्स एक्टिविटी भी देखनी है, अगर मैं एक ट्रेड प्लान करने जा रहा हूं उससे पहले। ठीक है, जब दोनों मेरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हाँ अब मुझे एक डायरेक्शन पता चल गया, अब मैं एक डायरेक्शनली ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो दोनों क्लैरिफिकेशन है, हाँ दोनों क्लैरिफिकेशन मेरे पैटर्न पर हैं, मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैट करते हैं, तो डेफिनेटली मैं एक ट्रेड यहाँ पर प्लान करूंगा जब मैं तेरी चीज। ठीक है, अब इसको एक फॉर्मेशन में मैंने ऐड ऑन किया हुआ है, इसका स्नैपशॉट जरूर ले लीजिएगा आप सभी। ठीक है, 2 स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मस्ट है अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो। सबसे पहली स्लाइड, होप सो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हैंड रेज कर दीजिए, तब मैं इसको ब्रीफ करता हूँ 1 to 1 अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। ठीक है, सबसे पहली कंफर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम होगा। ठीक है, अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम होगा उस तरफ हमें जाना है। जैसा कि जब मैं सीओआई के बारे में बता रहा था आपको इंट्राडे डेटा में, तो मैंने एक वर्ड वहां पे यूज किया था, क्राउड। आप सभी को पता है मार्केट में क्राउड लॉस करता है, 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं डेरिवेटिव जैसे सेगमेंट में। तो सेम मेजर हमारा वही फोकस रहता है, अगर आप उस क्राउड से अपोजिट जाते हो तभी आप अपनी मार्केट में जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर पाओगे। क्लियर, तो सिमिलर पैटर्न्स है, अगर आपको मार्केट में सक्सेस होना है तो आपको उस क्राउड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। तो पहली कंफर्मेशन होगी आपकी कि भाई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में आपकी पहली कंफर्मेशन रहेगी। सेकंड कंफर्मेशन, पुट कॉल रेशो, जैसे कि मैंने बताया था पुट कॉल रेशो के बारे में कि ये मुझे एक ट्रेंड कैप्चर करके देता है। अब यहां से मुझे क्या ट्रेंड मिल रहा है, ठीक है, 1.25 के ऊपर है तो इट मींस पॉजिटिव, देन बाय कॉल ऑप्शन, मैं बाय कॉल साइड जाऊंगा। अगर पीसीआर मेरा 80 के नीचे है देन बाय पुट ऑप्शन। यानी कि मुझे एक पैटर्न मिल गया कि 80 के ऊपर है, ठीक है, तो और 1.25 के नीचे है तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो जो रेंज है वो एक ब्रेकआउट रेंज, या हम उस रेंज को साइडवेज रेंज बोल सकते हैं। और उस रेंज में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस रेंज में प्रीमियम डिके बहुत ज्यादा होता है। जो आपने कल की मार्केट भी देखी होगी, मॉर्निंग में चॉपी मार्केट हो गई थी मॉर्निंग के बाद, तो मेजर वो चीजें फोकस करनी होती हैं। ठीक है, तो आपको उससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा। और थर्ड, सिर्फ इसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव यानी कि कॉल साइड, और इसके नीचे आएगा तो नेगेटिव यानी कि पुट साइड। ठीक है, उसके अपार्ट
थर्ड यहाँ पर आप देखेंगे बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। सिग्नल्स के ऊपर हमने बात करी कि कौन कौन से सिग्नल्स आपको सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर में आपके दो सिग्नल्स हैं। सबसे पहला सिग्नल आपके सॉफ्टवेयर के अंदर है ऑप्शन सिग्नल, जो आपको ऑप्शंस की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा सिग्नल है वीवैप सिग्नल, जो आपको फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आपको दोनों सिग्नल्स के बारे में पता चल गया और आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल गया प्रॉपर। अब तीनों प्रोस्पेक्टिव एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। सीओआई भी कम हो, जिस सिर्फ पीसीआर भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सीओआई कॉल साइड कम है तो पुट पीएससीआर जो है वो 1.25 के ऊपर होना चाहिए। और सेम सिमिलर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन सिग्नल है ये भी बाय होने चाहिए, वीवैप सिग्नल भी बाय होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। लास्ट अभी जैसे मेरे पे 1:32 हो रहा है तो 1:30 का डेटा आ रहा है, क्योंकि हम 5 मिनट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब यहाँ पर सिमिलर क्या आप देख पा रहे हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज टाइम है, टाइम के बगल में कॉल और पुट देख रहे हैं। सो सिंपल यहाँ पर आप जो कॉल और पुट देख रहे हो, ठीक है, अगर हम इसको बात करें तो ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का, और ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का। दोनों में से डेटा कम किस तरफ है, कॉल साइड। फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, पुट कॉल रेशो 2.68, क्या ये 1.25 के अबव है? बिल्कुल है। तो सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, मेरा को यहाँ पर क्या देखना है, मेरे को यहाँ पर सिंपली तीसरी चीज देखनी है, और तीसरी चीज क्या है, ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल्स मेरे किस डायरेक्शन में है, दोनों सिग्नल्स मेरे सेम डायरेक्शन में है। ऑप्शन सिग्नल भी बाय है और वी वैप सिग्नल भी बाय है। तो अब मुझे यहाँ पे श्योर हो गया कि अब मुझे कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूं मैं। अब ये तो मैं श्योर हो गया कि मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, बट कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है और सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर रिस्क कैसा है, ये तक ये सॉफ्टवेयर आपको बताता है। ठीक है, वो कैसे बताता है उसको अब हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब आपके तीनों पैटर्न्स एक ही डायरेक्शन में हो, अब आपको पता चल गया अब आपको कॉल बाय करना है। अब कौन सा बाय करना है उससे पहले आपको ये नेक्स्ट स्लाइड आप देख लीजिए। ठीक है, इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो पहली स्लाइड हमने देखी थी ट्रिपल कंफर्मेशन, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस स्लाइड का रोल है। इसमें आपको तीनों इंडेक्सेस के बारे में लिखा होगा। जो फोर्थ कंफर्मेशन आप देख पा रहे हैं जिसमें प्राइस है, वी वैप है, दोनों के गैप के बारे में हमने बात की हुई है। अब दोनों के गैप्स आपको क्या बताएंगे यहाँ पर, तो दोनों के जो गैप्स आपको क्या बताते हैं सिमिलर, दोनों का गैप आपको जस्ट ये चीज यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे कि भाई रिस्क कैसा है मार्केट के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, फ्रेश एंट्री के लिए 0 से 20 निफ्टी के अंदर, ठीक है, सिर्फ निफ्टी देखते हैं, यानी कि सबसे अच्छा टाइम एंट्री का। 20 से 40 रिस्की है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। ये जो लास्ट दो कैटेगरी है, अगर प्राइस और वी वैप में, क्योंकि प्राइस और वी वैप आपको दोनों सिग्नल्स के बीच में वहां पर दिख रहा था, अगर प्राइस और वी वैप का गैप इन दो कैटेगरी के अंदर आता है लास्ट की, तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा मार्केट के अंदर। ट्रेड आप सिर्फ एक ही सिनेरियो में प्लान करेंगे, जब मार्केट में रिस्क कम होगा, या जब आप सिंपली आप इस चीज को प्रेफरेंस दे। सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है प्राइस के नियर बाय हो, वीवैप और प्राइस नियर बाय हो, तब इस टाइम पे जो एंट्री आप बनाओगे वहां पर सबसे माइनर रिस्क रहता है आपका। प्रैक्टिकली अब देखते हैं अभी के अकॉर्डिंगली क्या है मेरे पास। जैसे हमने 1:30 का डेटा देखा था, उसके बाद 1:35 का आ गया। 1:35 पर हम 1:30 के डेटा को देख लेते हैं एक बार। प्राइस और वीवैप, अब दोनों के बीच में गैप कितना है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली अगर आप गैप देखोगे प्राइस और वीवैप के बीच में, तो प्राइस और वीवैप के बीच में आपको जो गैप देखने को मिल रहा है, टोटल गैप है 27 पॉइंट्स का। ठीक है, यानी कि मैं पहली कैटेगरी में नहीं आता हूँ जो 0 से 20 है, दूसरी कैटेगरी में आता हूँ लो रिस्क में। बिल्कुल, तो अब मुझे पता चल गया मैं यहाँ पे फिर भी एंट्री बना सकता हूँ। अब एंट्री बनाने के लिए मेरा यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड क्या रहेगा, तो सिंपली यहाँ पे मेरे जो स्ट्राइक रहेगा, इन दोनों के नियर बाय जो सबसे स्ट्राइक है वो है 25,350, यानी कि 25,350 का कॉल ऑप्शन में बाय करूंगा। क्यों बाय करूंगा? क्योंकि सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है वो यही एक स्ट्राइक है इनके। ठीक है, तो बीइंग ऑप्शन बायर जो मेरी ट्रेड भी रहेगी वो इसी के नियर बाय रहेगी, जो यहाँ पर हम प्राइस और वीवैप देख रहे थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया, स्ट्राइक मिल गया। अब बात आती है स्टॉप लॉस और टारगेट की। तो स्टॉप लॉस और टारगेट सिंपली आप रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। 1:2 मेजर जो मार्केट में फेमस है वो भी 1:2 है।
अब आप पर डिपेंड करता है, अगर आप मार्केट में 20,000 या 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक दो लॉट में ट्रेड करते हो, ठीक है, और दो लॉट का अमाउंट अगर आप निफ्टी में करते हो तो वो 7-8 हजार का आपको पड़ेगा, ठीक है। अभी क्योंकि ये 60 रुपए चल रहा है तो 120 हो गया, तो ऑलमोस्ट ये 12 पंचे 60, मतलब वही इतने के एवरेज ही आपको पड़ेगी, वही 6,000 का पड़ रहा है तो फिर भी ठीक है, तो वही 6-7 हजार की एवरेज। तो इसका 10% 15% आप ऐसे ले सकते हो, यानी कि 700 से 1,000 रुपए के बीच में। और टारगेट सेम उसी प्रोस्पेक्टिव से 700 है तो 1,500 तक का टारगेट रख सकते हो, 1,000 से 1,500। और अगर 1,000 का आप टारगेट ले रहे हो तो वहां पर आप 1,500 से 2,000 का प्रॉफिट, ठीक है। उस प्रोस्पेक्टिव पर आप अपने जो स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स हैं उसको प्लान कर सकते हो और फिर उसको डिसाइड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो, ठीक है। मेक श्योर विदाउट उसके एसएल के ट्रेड ना करें, ठीक है। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कैसे आपको स्ट्राइक लेना है या कैसे आपको बाकी के पैरामीटर्स देखने हैं और फिर आपको एक ट्रेड प्लान करना है। अगर किसी का कोई डाउट कि अभी भी कोई समझा नहीं हो कि कैसे उसको एक ट्रेड लेना है निफ्टी के अंदर, तो वो पूछ सकता है, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो Q&A बॉक्स ओपन है, मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डाउट्स देख लेते हैं क्या है। प्लीज एक्सप्लेन प्राइस और वीवैप कनेक्शन, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है थोड़ा बता दीजिए एक बार, ठीक है। विश्वजीत जी देखिए, जो स्ट्राइक प्राइस है, जब आपके सबसे पहले जो कंसर्न है, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव मेट होते हैं, जो हमने तीनों कंफर्मेशन की बात करी, ठीक है। कॉल और पुट में से डेटा किस तरफ कम है, सीओआई का फर्स्ट कॉल साइड कम है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन मैंने पीसीआर देखा, पीसीआर मेरा 2.73 है, यानी कि 1.25 के ऊपर है, सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, दोनों सिग्नल सेम से पैरामीटर्स पर है, बाय है। तो जब तीनों सिग्नल बाय थे उसके बाद मुझे प्राइस और वीवैप देखना है, दोनों के बीच में गैप कितना है। अब मैं गैप की बात करूं, 25,373 है प्राइस और वीवैप है 25,371, गैप है टोटल 22 पॉइंट का। मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूँ, मैं पहली कैटेगरी के अंदर नहीं आता, मैं इसमें आता हूँ। और हमेशा आपको जो एंट्री बनानी है वो पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी, लास्ट की जो दो कैटेगरी है उसको हमेशा अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो मार्केट है, मार्केट में जो रिस्क है वो रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि जब मार्केट में रिस्क हो तो आप उस चीज को अवॉइड कर दो, क्योंकि रिस्क से हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव नहीं रहता है। क्योंकि बीइंग ऑप्शन बायर हम सबसे पहले सेफ एंड साइड चलते हैं, और आप भी अगर आप एक सॉफ्टवेयर पर रिलाई कर रहे हो तो आपका भी मेन प्रोस्पेक्टिव यही है कि वहां से आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। तो वो आपको जब ही देखने को मिलेंगे जब आप बाकी के रिस्क को अवॉइड करके चलेंगे और मिनिमाइज करके चलेंगे तभी। क्लियर? तो स्ट्राइक आपको पता चल गया कैसे लेना है आपको। होप सो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर विश्वजीत जी। अगला कंसर्न है, प्लीज एक्सप्लेन प्राइस और वीवैप कनेक्शन। सिंपली देखिए, जो प्राइस और वीवैप है ये आपको रिस्क बताता है कि भाई मार्केट के अंदर रिस्क कैसा है, ठीक है। अब प्राइस और वीवैप में गैप बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको सिमिलर पैटर्न पे समझ में नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकली यहाँ पर हम चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये तो निफ्टी की वैल्यू है, मैं निफ्टी फ्यूचर्स एक बार ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने निफ्टी फ्यूचर्स ओपन किया। अब मैं इंडिकेटर्स में गया, मैंने यहाँ पर सर्च किया वी वैप, आ गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये मैंने लगा दिया। अब मेरे को क्या करना है इसके अंदर, जस्ट इसको हाईलाइट कर देते हैं हम एक बार, अपर और लोअर बैंड हटा देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपकी वी वैप की लाइन है और ये आपका मार्केट है।
आप यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे तो आपका रिस्क कम है, यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे तो रिस्क ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन भी आप इस तरीके से देख सकते हो कि जब मार्केट प्राइस के पास है, प्राइस और वीवैप आस पास है, तो पॉजिटिव सिग्नल था, तो इट मीन्स आपको पॉजिटिवनेस देखने को मिली, मार्केट में एक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली काफी अच्छी। ठीक है, और अभी भी सेम वही प्रोस्पेक्टिव, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने रेसिस्टेंस बताया था कि मार्केट आज के दिन में गैप अप होने के बाद हाई जो इसका रेसिस्टेंस था 25,300, वहीं से वापस ड्रॉ डाउन हुआ। सेम उसी पैटर्न पर अगर आप अभी भी देखोगे सॉरी, तो मार्केट ने हाई लगाया ऑलमोस्ट 25,397-98 का। ठीक है, उसके बाद अगेन वहीं से ड्रॉ डाउन हुआ है मार्केट, तो मींस रेसिस्टेंस के आसपास, और वीवैप और प्राइस का जो कोलैबोरेशन है वो आपको रिस्क कैप्चर करके बताता है कि मार्केट में रिस्क कैसा है। जब आप वीवैप से दूर है एंट्री बनाते हो तो रिस्क आपका बढ़ जाता है, और जब आप वीवैप के पास एंट्री बनाते हो तब वहां पर आपका रिस्क कम हो जाता है। होप सो अरुण जी और राजेश जी आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। ठीक है सर, निफ्टी डेटा इंडिकेटर और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर में जो शेयर बताते हैं वो कहाँ चीज कीजिए, कौन से शेयर्स की आप बात कर रहे हैं, एक बार बता पाएंगे मुझे तो ज्यादा अच्छे से मैं बता पाऊंगा। अमित जी आप किस शेयर्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा उसको एलोबरेट कर पाए। ठीक है, जो पॉपअप होम पेज पर है। ठीक है, आप इस स्लाइड की बात कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट 80% ऑल अबव, तो हैंड रेज कर दीजिए अगर आप इस स्लाइड की बात कर रहे हैं मिस्टर अमित। परफेक्ट। तो देखिए ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं ये अलग कंसर्न हो गया, ये हम स्टॉक्स में देखते हैं, जिसके ऊपर भी मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, इंडेक्स हमने देख लिया। अब आपके लिए, अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप सब सिर्फ मुझे बताएं आप बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, फटाफट से Q&A बॉक्स में मेंशन करें। फिर उसके ऊपर हम नेक्स्ट जो हमारा कंसर्न है उसको हम गो थ्रू करेंगे, जो स्टॉक्स वाला है कैसे उसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, फटाफट से आप मुझे बताएं, स्लाइड आप सभी को दिख रही है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है। इक्यावन पाँच सौ, ठीक है, बिल्कुल विश्वजीत जी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉल साइड में जो हायर वैल्यू है येलो में मार्क है 51,500, अब ये आपका रेसिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, सेम पैटर्न्स पर अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, आप इंट्राडे डेटा 5 मिनट पे कर रहा हूं मैं, क्या मुझे अभी बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दूसरा कंसर्न। फटाफट से आप सभी आंसर्स करें, क्या मुझे अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डेटा आपके सामने है 1:45 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सिमिलर उसी के अकॉर्डिंग आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मुझे अभी एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राजेश जी एंड विश्वजीत जी, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ये चीजें हैं। ठीक है, ये मेरे फेवर में है पुट, ये भी मेरे फेवर में है, बट ये जो लास्ट सिग्नल और ये मेरे फेवर में नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए अगर मेरे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होते हैं। हाँ, बट यहाँ पर जैसे कि मैं देख रहा हूँ, अब प्राइस जो है वो वी वेब के ऊपर निकल गया है और सिग्नल फ्यूचर्स का बाय आ रहा है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल फिर भी मैं प्लान कर सकता हूँ। बट रिवर्सल भी किस सिनेरियो में प्लान करूंगा, जब मेरा प्राइस बढ़ते हुए स्लोप में होगा, क्योंकि आपने कई बार मार्केट में ऐसा देखा है ना कि मार्केट, आज ही का एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव थी फिर एकदम से पॉजिटिव की तरफ गया निफ्टी, सिमिलर बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा सा वही पैटर्न
कोशिश करना चाहा अपने आप को इम्प्रूव करके, वो कैसे आप ड्रॉप डाउन और पता कर सकते हो। तो वो सिंपली इसी तरीके से है, जैसे कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो आपका प्राइस नीचे होगा, वीवैप ऊपर होगा। जब मार्केट पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो आपका प्राइस ऊपर जाएगा और वीवैप नीचे आएगा। इस तरीके के आपको क्रॉस ओवर्स दिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको दिखा पहले सेल था फिर बाय हो गया, उसके बाद अगेन प्राइस बढ़ा, फिर गिरने लगा, भले से 1-2 पॉइंट गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा। मींस ये प्रॉपर क्लैरिफिकेशन है। मान के चलो अगर यहाँ पे प्राइस आपका सेल के सिग्नल थे, अब यहाँ पे प्राइस बढ़ के ये हो गया, बाय आ गया, फिर अगेन प्राइस बढ़ता है, फिर अगेन प्राइस बढ़ता है, फिर अगेन प्राइस बढ़ता है, और चारों के चारों अगर प्राइस बढ़ रहा होगा यहाँ से तो पीसीआई जो ऑप्शन सिग्नल, सॉरी वीवैप सिग्नल है, बाय बोलने लगेगा। तो फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, थर्ड बाय, जैसे ही आपका फोर्थ बाय का सिग्नल आता है तब आप एक एंट्री बना सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अभी आप नीचे से ऊपर को क्रॉस किया प्राइस ने, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड हो गया, तो कॉल ऑप्शन। अगर ऊपर से नीचे को क्रॉस करते हैं यानी कि प्राइस नीचे आता है वीवैप के, तो नेगेटिव ट्रेंड, जिसको सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो हिस्टोरिकल। जैसे कि ये चार्ट है, वीवैप की लाइन है, अब यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करके नीचे आया तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी रैली देखने को मिली। फिर सेम उसी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आज जो बनाया, यहाँ पर आज ही की बात है ये तो, यहाँ पर टच करके ऊपर निकला, तो जैसे ही निकला तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली 50-60 पॉइंट की। सेम वही पैटर्न्स पर यहाँ पर आने के बाद अगेन एक बाउंस बैक, सेम यहाँ पर वही सिनेरियो के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड। तो मेजर जब भी आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा प्राइस और वीवैप का हमेशा कोलैबोरेशन। तो मेजर हमें वो चीज, अगर आपको एक रिवर्सल देखना है मार्केट के अंदर कि भाई कैसे मार्केट में कब रिवर्सल आ रहे हैं, तो वो आप कैसे देख पाए और उस रिवर्सल को कैसे कैप्चर कर पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है कैप्चरिंग, और प्रॉपर कैप्चरिंग वो कैसे कर पाओ। तो उसके लिए मैंने ये स्लोप आपको बताया, प्राइस बढ़ बाय बाय, और प्राइस बढ़ते हुए स्लोप में। जैसे अभी तो देखो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है। आप कोई भी चार उठा लो ऊपर के, क्योंकि ये तो अभी पीसीआर तो आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप तो प्रॉपर बाइंग जब आएगी, बट रिवर्सल में आप रह जाओगे फिर। तो उस टाइम पर आप ये चीज देख सकते हो। जैसे सिंपली अगर आप निफ्टी में आज देखोगे तो निफ्टी में आपको प्रैक्टिकली भी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉर्निंग में आप देख सकते हो, मॉर्निंग से ही बाय 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 था, फिर यहाँ पे सेल आया, फिर अगेन जब बाय बाय का सिग्नल आया तो अगेन निफ्टी ने सस्टेन किया उस लेवल को। तो वो जस्ट प्रोस्पेक्टिव्स रहते हैं। तो होप सो इंडेक्स में अब किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। हैंड रेज कर दीजिए या यस नो मेंशन कर दीजिए, जिससे हम हमारे नेक्स्ट एनालिसिस और नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो रहेगा स्टॉक एनालिसिस।